माया, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी करो। माया जल्दी। प्राजक्ता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार, मैं जा रहा हूँ। ओके। ये तुम सारी औरतें ना हमेशा ऐसे ही करती हो। ओ हेलो। व्हाट हेलो? सारी औरतें? कमाल है। माया। आई मेम साहब। माया, लेट हो रही हूँ मैं। क्या कर रही हो? जल्दी आओ। माया जल्दी दो, मैं लेट हो रही हूँ ऑलरेडी। पेपर पूरे हैं ना? चलो ठीक है, मैं इनको दे दूंगी। हाँ, बाय बेबी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। सर, इस औरत की उम्र 30 साल है। बॉडी मिलने से 15 घंटे पहले इसकी मौत हो चुकी है सर, और मारने के बाद उसकी बॉडी को वहां लाया गया और फिर जला दिया गया। सोनाली, इस औरत की मौत भी गला कटने से हुई है? सर, एक और खास बात सामने आई है। इस औरत को भी कैंसर था। 2 खून, दोनों को मारने का मेथड सेम, और दोनों की लाशों को शहर के ऐसे सुनसान इलाकों में ठिकाने लगाया गया जिनकी आपस में दूरी 20 किलोमीटर से भी कम है, और दोनों की दोनों कैंसर पेशेंट्स। सर, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि दोनों को मारने वाला एक ही सीरियल किलर है? एग्जैक्टली। लेकिन जो लोग पहले से मौत के मुंह में हों, उन्हें मारकर किसी को मिलेगा क्या? सर, बड़ी अजीब बात है। सर, दोनों की कोई भी मिसिंग कंप्लेन नहीं है। क्या इनका आगे पीछे कोई भी नहीं है, या फिर मामला कुछ और है? ये मामला जो भी है संगीन है, और ये खून किसी भी वक्त हुए हों, मारने वाला लाशों को रात के सन्नाटे का फायदा उठा के ठिकाने लगा रहा है। यस सर, और मारने वाले की प्लानिंग बहुत ही स्ट्रांग थी। उसे पता था कि बॉम्बे जैसे शहर में लोग 1-2 बजे तक नहीं सोते हैं, इसलिए उसने रात का वक्त और ऐसी जगह चूज की जहाँ कोई रिस्क ना लगे। सोनाली, मुझे लगता है हमें दोनों जगह फिर से एक बार पूछताछ करनी चाहिए। शायद किसी ने किलर को वहां आते जाते देखा हो। उन एरियाज में जो वॉचमैन नाइट ड्यूटी करते हैं, उनसे एक बार पूछताछ करो। मुझे लगता है कोई ना कोई लीड हासिल होगी। सर, मैं विक्टिम की डिटेल्स न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर में भी शेयर करवा देती हूँ। डिटेल्स के साथ उनकी फोटोग्राफ भी शेयर करवा देती हूँ। गुड आइडिया सर। कीर्ति बेबी, ये लो आपका दूध। लो पी लो। अच्छी बच्ची। हाँ हेलो। हाँ हाँ। इस वक्त की बड़ी खबर, मीरा रोड और भाईंदर इलाके में 2 अज्ञात लाशें मिली हैं। दोनों ही लाशें महिलाओं की है। एक की उम्र 22 साल तो दूसरी की 30 साल है। संदिग्ध हालत में पुलिस को घोड़बंदर की खाड़ी के पास से लाश मिली। पुलिस तफ्तीश कर रही है, और पुलिस को लाश भी दिन में मिलती है, यानी कि रात के वक्त कोई इन्हें फेंक के चला जाता है और किसी के पास कोई भी जानकारी नहीं है। आप लोगों से हमारा ये एक निवेदन है कि अगर आपके पास कोई जानकारी हो, आपने किसी को देखा हो या कोई भी ऐसी जानकारी। दिमागी रूप से बीमार वृद्ध महिला, डॉक्टर का कहना है। अरे चेंज क्यों कर दिया? मैं देख रही थी ना न्यूज। वो मैडम जी, वो कीर्ति बेबी दूध पी रही थी ना, इसलिए बदल दिया। एक के बाद महिलाएं कौन हैं, और ना ही वो ये समझ पाए थे कि इतना वक्त बीत जाने के बाद भी उनके परिवार वालों ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं करवाई थी। हत्या करने वाला बड़ी चालाकी से अपना काम कर गया था। उसने आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई सबूत नहीं छोड़ा था। आखिर कौन थी ये दोनों, और जो खुद मौत की दहलीज पर खड़ा हो, उसे मारकर किसी को क्या फायदा हो सकता है। इस केस में पुलिस एक ऐसी अंधेरी गली में खड़ी थी जहां से उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। और ये माया कौन है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। पुणे शहर में माया और मुंबई के उपनगर मीरा रोड में मिल रही लाशों के बीच क्या कोई कनेक्शन है, और अगर है तो वो क्या है। कुछ पता चला? नहीं सर, कुछ भी पता नहीं चला। ओए, जी सलाम साहब।
तू यहीं रहता है? जी साहब, यही अपना ठिकाना है साहब। एक बात बता, पिछले कुछ दिनों में देर रात किसी गाड़ी को इस रास्ते से आते जाते देखा? हाँ साहब, रात को एक ऑटो रिक्शा जंगल की तरफ जा रहा था। ऑटो रिक्शा? हाँ। वारदात की जगह से और कुछ मिला? सर एक गाड़ी के निशान के अलावा कुछ और नहीं मिला, वो भी 3 व्हीलर। कितने बजे? करीब 3-4 बजे की बात है साहब। पूरा सन्नाटा था साहब। रात को एक ऑटो रिक्शा की आवाज आई, तब मैं उठा। और उसमें से एक आदमी निकला और वहीं पेशाब किया साहब। ऑटो का नंबर याद है? नहीं साहब, अंधेरा बहुत था, दिखाई नहीं दिया। उस आदमी को पहचान सकता है? थोड़ा देखा था साहब, कोशिश कर सकता हूँ। अच्छा एक बात बता, कौन सा ऑटो था? सामान ढोने वाला या फिर सवारी ढोने वाला? ऑटो रिक्शा सवारी ढोने वाला था, काला पीला था साहब। आजा मेरा राजा बेटा, आजा 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 आजा। सूरज उठ जाओ उठ जाओ, टाइगर है ना टाइगर। सूरज सूरज बेटा खड़े हो जाओ, खड़ा हो जा खड़ा हो जा, संभल के आजा आजा मेरा बच्चा, आजा 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 मेरा बेटा। सोनाली, मीरा रोड में टोल नाका क्रॉस करके आना पड़ता है। अब कोई डेड बॉडी लेके तो टोल नाका क्रॉस करेगा नहीं। आई एम श्योर ये मर्डर मीरा रोड में ही हुआ है। यस सर, और उस आदमी ने किसी ऑटो वाले को वहाँ आते हुए भी देखा था। एक काम करते हैं, मीरा रोड के सभी ऑटो वालों को राउंड अप करते हैं। आई नो काम मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आजा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, आजा 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 आजा। पापा, ओती 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 खाएगा मेरा बच्चा, ओती खाएगा। रेनू मेरा बच्चा ओती खाएगा। खाने लगा। और मेरा बच्चा देख, तेरा गाड़ी लेके जाएगा मेरे को गाड़ी में। गप गप करके खाओ, गप गप करके। आज रात को फिर से देर से जाओगे क्या? इतनी रात को करते क्या हो जाकर? ऐसे कितनी बार बोला अपने काम से काम रखा कर, मेरे काम पे ध्यान मत दिया कर। बोलो मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, खोलो 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 खोलो। आई सब कर दिया, एकदम चकाचक। हाँ, और चाय भी तैयार है। अरे वाह, चाय। मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम खत्म करके हम दोनों बैठ के बातें करेंगे। ये तो 12 साल हो गए, गाँव ही नहीं गई। और तू? मेरे को भी बहुत साल हो गए, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है। सर, ये रही मीरा रोड में ऑटो चलाने वालों की लिस्ट। सर, इनमें उन सबकी भी डिटेल्स है जिन्होंने मुंबई और थाने दोनों शहर में ऑटो चलाने का परमिट ले रखा है। गुड जॉब सोनाली, लेकिन हमारे पास ये एक ही लीड है और इतने सारे नामों में से हमें वो एक नाम ढूंढना है। आई नो ये काम रेत के टीले में से सुई ढूंढने के बराबर है, लेकिन 2 मर्डर्स हुए हैं और हमें कातिल का पता लगाना ही है।
सॉरी माया आंटी, ये बर्तन खाली था, हमने नहीं गिराया। तेरे को कितनी बार समझाया मैंने, हाँ? मैं तेरे को बार बार मना किया था ना, मेरे से बिना पूछे कुछ नहीं खाने का। तेरे को समझ में नहीं आता है? नहीं समझ में आता है? हाँ? दोबारा ऐसा कुछ किया ना तो देख लेना, समझे क्या नहीं? चल। लाश को ठिकाने लगाने में मिली एक हल्की सी लीड से पुलिस ने मीरा भयंदर के हजारों ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की कुंडली खंगाल डाली। कामयाबी अब भी हाथ नहीं लगी थी, लेकिन कोशिशें लगातार जारी थी। काय को रो रही है तू? मैंने तुझ पे चिल्लाया ना, मैंने तेरे को मारा ना, तो ये ले, ये ले, ये ले। मम्मा मम्मा, हाँ बेटा। माया ताई बहुत गुस्सा करती है परी पे। अरे बाबा, इधर आओ, मम्मा के पास बैठो। अब भी बताओ क्यों गुस्सा करती हैं? आइसक्रीम खाने के लिए। अरे तो बड़ी अच्छी बात है, आइसक्रीम खाने से दांत छड़ जाते हैं, है ना? पर माया ताई हमेशा ऐसा करती हैं। परी से गुस्से से बात करती हैं, उस पे चिल्लाती हैं। अच्छा सुनो, वो तुमने पेपर ले लिए माया से वेरिफिकेशन के लिए? और मैंने सुबह ही ले लिए थे, तुम्हें देना भूल गई। ओले मम्मा को थोड़ा सा काम करने दो मेरी जान। ये लो। मैं कल इसे सुबह ही पुलिस स्टेशन देके आऊंगा वेरिफिकेशन के लिए। हाँ, ठीक है? अच्छा बाबा, माफ कर दे मुझे। आज के बाद मैं तेरे पे कभी गुस्सा नहीं होंगी, ठीक है? और तू भी ना मेरे से बिना पूछे कुछ काम नहीं करेगी, ठीक है? पानी। काय झालं? अरे काय नाही, काय मर्डर झालेला, ते पोलीसवाला सांगते रिक्षावाल्यांच्या हात आहे, तर काय माहित नाही, पण सगळं रिक्षावाल्याला परेशान केलेलं है। कोई बोलता है ये हुआ कुछ पता ही नहीं चल रहा है। रोज का मगर सब रिक्शा वाले को क्यों पीछे पड़ा है क्या मालूम? कुठे जातो? हो साहेब, इथे इथे गाडीचं व्हेरिफिकेशन करा। मी काय केलं? नाम क्या है तेरा? शंकर। तेरा नाम सुजीत नाव है, लाइसेंस है? हो है। चलो वेरिफिकेशन के लिए चलो। आओ। काय केलं का? थांबा मला क्या हुआ आंटी को? अरे पानी, पानी। चक्कर आहे, चक्कर आहे। अरे पानी पिलाओ यार। ध्यान रखो। आराम से संभाल ना। बसा 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 बसा। कोई पानी पिला दो, पानी पिला दो। तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? अपनी मम्मी से डरती हो इसलिए? तुम्हारी मम्मी गुस्सा करेंगी इसलिए डरती हो? मुझे पता है तुम्हारा मूड कैसे ठीक करना है। तू तो रिक्शा चलाने गया था ना? अरे जल्दी सामान पैक कर गाँव जाना है। आजा बेटा। क्या हुआ शंकर, तू कुछ झोल करके आया क्या? तेरा सवाल करना जरूरी है क्या? तेरे को बोला ना गाँव जा रहे हैं, सामान पैक कर जल्दी। परी, परी, परी।
कहाँ चली गई है? दोनों कहाँ चली गई? कहीं एक साथ। परी, कीर्ति, परी, परी, क्या कर रही है? चल। कुछ सामने आया? नहीं सर। सर ये देखिए, सारे ऑटो चलाने वालों की लिस्ट आ चुकी है, पर कुछ भी हाथ नहीं आया। सर एक गड़बड़ है। मैं वो सारे चालकों की लिस्ट को टैली कर रहा था उसकी लिस्ट से, मगर सर ये चालक नंबर 17675 शंकर नाम का आदमी है। सर ये विजिट तो दे गया है थाने में, मगर अंदर वाली लिस्ट में इसके नाम के आगे कोई टिक नहीं है। मतलब सर इसे अब तक शिनाख्त करने वाले आदमी के सामने लाया ही नहीं गया। सोनाली सर मुझे ये आदमी झोला लगता है, थाने में आगे निकल गया। आई थिंक ये वही ऑटो रिक्शा वाला है जिसकी हमें तलाश है। एड्रेस निकालो इसका। वही सर। चल अंदर। किससे पूछे बाहर गई थी? हाँ, अगर दोबारा मुझसे बिना पूछे बाहर गई और खेली ना, रेल के पटरी में फेंक दूंगी। आखिरी बार समझा रही हूँ तेरे को। ये शंकर कहाँ रहता है? आसपास पता करो, कहाँ मिलेगा? सुनो। हाँ साहब। शंकर यहीं रहता है ना? हाँ साहब। तुम जानते हो उसे? हाँ जानता हूँ साहब। कब से? ये कोई 2-3 महीने से आया सर इधर रहने को। अभी कहाँ है? अरे साहब मेरे को क्या मालूम किधर गया ताला लगा के। ठीक है। दलवी, ताला तोड़ो, लाइट ऑन करो, सर्च करो। सर यहाँ तो कुछ भी खास नहीं मिला। सर जो रिक्शा वो चलाता था MH04HN1898 वो भी गायब है। किधर जा रहे हैं? चुप करना, बोलो ना गाँव जा रहे हैं। पापा क्या हुआ बेटा? तू चिंता मत कर, पापा साथ में ना। सर शंकर ने जो ऑटो भाड़े में लिया था उसके ओनर ने बताया कि वो 2 महीने पहले उसे काम मांगने आया था। दिखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था, इसलिए उसने अपना ऑटो उसे भाड़े में दे दिया। और अब वो ऑटो, शंकर और उसकी फैमिली सब गायब है। इस शंकर की फोन लोकेशन डिटेल्स निकलवाओ, देखें कहाँ छुप के बैठा है। सर हाउसिंग सोसाइटी में जिस मेड का वेरिफिकेशन था वो फेक है। ये है उसका FIR और ये रहा सर रेड कॉलम में माया शिंदे। फिर तो इसके मालिक को फौरन इन्फॉर्म करना होगा। सर सर शंकर के फोन की लास्ट लोकेशन यहीं पे थी। चारों तरफ अच्छे से सर्च करो, क्विक। सर
में अब ऑटो चालक शंकर इस केस का मुख्य आरोपी था। लेकिन शंकर ये सब क्यों कर रहा था? क्या इस सब में वो अकेला था या उसके साथ कोई और भी था? दूसरी तरफ पुलिस वेरिफिकेशन में माया का रिकॉर्ड बहुत खराब निकला था। क्या प्राजक्ता के घर वो किसी खास मकसद से आई थी? इस सीरियल किलिंग में उसकी क्या भूमिका थी? और बच्ची के साथ उसका रवैया कभी कठोर तो कभी नर्म क्यों था? ये दो अलग अलग कहानियां एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई थी? पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद ये केस सॉल्व नहीं हो रहा था। कहीं कुछ ऐसा था जो अब भी उनकी नजरों के सामने आना बाकी था। माया, आज रात को ना शायद मैं लेट आऊंगी थोड़ा सा, तो कीर्ति को टाइम पे खाना खिला देना। और हाँ, माया, माया। हाँ 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 मैम साहब। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? मैंने अभी भी कुछ कहा तुमसे, सुना तुमने? मैं आज रात को लेट आऊंगी, इसको 8 बजे ओट्स बना के खिला देना और 9 बजे याद से सुला देना। समझ गई ना? मम्मा। हाँ बेटा। मुझे कुछ बात करनी है। ओले मेरा बच्चा, मम्मा भी लेट हो रही है ना, शाम को ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ, खाना खा लेना और आंटी को परेशान मत करना। चलो चलो। कीर्ति बेबी, आप यहाँ पे बैठो, मैं आपके लिए खाना बना के रखती हूँ, ठीक है? फिर आप आराम से खाना खा के टीवी देखते रहना जब तक आपको नींद नहीं आए, ठीक है? और तू भी चुपचाप यहाँ बैठकर टीवी देख। सब कुछ उल्टा उल्टा मत करना जिससे मेरे को गुस्सा आया, समझी ना? तो पटरी समझ गई ना? सोनाली, शंकर का सतारा में कोई रिलेटिव भी है? सर, पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी पूरी फैमिली वहीं रहती थी, पर अब कौन कहाँ है कुछ पता नहीं। हेलो, ठीक है सर, उस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। बीमार तो वो भी था, पर उसे कैंसर नहीं, एड्स था। ठीक उन्हीं दोनों औरतों की तरह मौत के इतने करीब होते हुए उसे भी मार दिया। मतलब सिर्फ कैंसर पेशेंट नहीं, एक एड्स के पेशेंट को भी मारा गया। लेकिन क्यों? सोनाली, आखिर इस किलर को इन पेशेंट से परेशानी क्या है? हेलो मिस्टर अरविंद, मैं शिवाजी नगर पुलिस थाने से पीआई इंगले बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। आपने अपनी मेड की वेरिफिकेशन के लिए जो डिटेल भेजी थी वो सारी फेक निकली। उसकी फोटोग्राफ हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच हो गई है। शी इज वांटेड। आप तुरंत घर पहुंचिए और उस पर निगरानी रखिए। लेकिन सर, मेरी बच्ची तो भी घर पे अकेले है। हम अभी उसे अरेस्ट करने आ रहे हैं। ठीक है सर। हेलो, क्या हुआ? कैसे हुए? किसकी बच्ची है? क्या हुआ भाई? एक सेकंड, क्या हो गया? कीर्ति, अरे छोड़ो ना, मेरी बच्ची है वो। कीर्ति, संभालिए अपने आप को। सर वो मेरी बच्ची है। संभालिए अपने आप को। अरविंद, क्या हो गया कीर्ति को? मिस्टर अरविंद, बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना होगा। ये एक पुलिस केस है। गायकवाड़, यस सर, एम्बुलेंस बुलाओ। सर। माया को आप लोगों के घर पे कौन लेकर आया था? मुन्नी लेके आई थी। मुन्नी? ये मुन्नी कौन है? दूसरी बेट थी हमारी। अरविंद जी, माया अपना सामान इसी घर में रखती थी? जी सर, वो अपना सारा सामान यहीं रखती थी। पर अब न तो वो है और न ही हमारे घर की खुशियां। बच्चे को मारने के बाद डर की वजह से अपना सामान लेकर भाग गई होगी।
गायकवाड़ अपने नेटवर्क पे अलर्ट जारी करवा दो। इससे पहले कि माया कोई नया खेल खेले, उसे किसी भी कीमत पे पकड़ना जरूरी है। न जाने उसका अगला शिकार अब कौन होगा। तुम? मैं नहीं आया। आओ। पहले दो महिलाएं, फिर एक लड़के के साथ साथ अब एक मासूम बच्ची की जान भी जा चुकी थी। इन सब का आपस में क्या कनेक्शन था? माया की कहानी उन बीमार लोगों की हत्याओं से कैसे जुड़ी थी? दो अलग अलग पुलिस टीम्स दो अलग अलग केसेस पर काम कर रही थी, लेकिन क्या इन टीम्स की मंजिल एक ही थी? क्या परी सच में माया की ही बेटी थी? माया ने कीर्ति को क्यों मारा? शंकर जो खुद अपने बेटे से इतना प्यार करता था, वो इन सब के बीच क्या कर रहा था? ये शंकर पलांडे का घर कौन सा है? आगे से 3 नंबर का घर है सर। शंकर पलांडे यहीं रहता है? काय झाला साहब? सूरज को बेटा क्या कर रहा है? रुकना। साहब ये शंकर की बीवी। शंकर कहाँ है? पता नहीं साहब, हम लोगों को यहाँ छोड़कर गया है। देखिए, हमें शक है कि उसने खून किया है। खून? वो भी एक नहीं 3-3। अगर कुछ भी जानते हैं तो बता दीजिए। इसमें शंकर की भलाई है। सूरज क्या कर रहा है बेटा? रुक ना बेटा। सूरज शंकर जैसा बाप जिसका अपना बेटा मानसिक रूप से बीमार था, क्या वो इन मासूम लाचार बीमार लोगों की हत्या कर सकता था? क्या शंकर और माया का आपस में कोई कनेक्शन था? मुंबई में शंकर और पुणे में माया की कहानी आखिर कैसे जुड़ी हुई थी? मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।